हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है बस मैं हूं बशीर। सो गाइस, वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत अपनी एयरफोर्स भेजे, नेपाली सेना प्रमुख ने मांगी भारत से बहुत बड़ी मदद। एयरफोर्स भेजे। तो भाई एयरफोर्स हाँ, कभी मतलब आर्मी का बोल रहा है, कभी एयरफोर्स का बोल एयरफोर्स रहा है, की, कभी और क्या इस बोल रहा बार भारत के जो नेपाल का सेना प्रमुख है, आर्मी जो चीफ है वो नेपाल का, उसने डायरेक्ट भारत से है। मदद वाह मांगी यार, कि कमाल है। भाई भारत मतलब कह रहा है कि अपनी मतलब एयरफोर्स अब भेजे। अब ये मतलब किस चीज के इस लिए तरह मंगवा रहे हैं? की हाँ सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल भाई, हुई हुई है। उधर हालात बहुत खराब है, सरकार उनकी घिर गई है, पता नहीं क्या हो रहा है, अब क्यों उनसे मांगी है, सारा कुछ जानेंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारत अपने वायुसेना जल्द नेपाल भेजे वरना अनर्थ हो जाएगा, ऐसी स्टेटमेंट नेपाली सेना प्रमुख अशोक राज सिगडल ने जारी की है। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है और नेपाली आर्मी चीफ ने इंडियन एयरफोर्स की मदद क्यों मांगी, चलिए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। दरअसल नेपाल में 8 सितंबर से जनरेशन Z नामक प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। भले इस हिंसक प्रदर्शन के चलते केपी ओली की सरकार गिर चुकी है। केपी ओली समेत अनेकों मंत्रीगणों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, कई तो नेपाल छोड़ भाग भी गए। लेकिन इसके बावजूद ये प्रोटेस्ट नेपाली युवा रोकने का नाम नहीं ले रहे, जिस वजह से नेपाल की जो कानूनी व्यवस्था है वो पूरी तरह से हिल चुकी है। नेपाल के चोर और नामांकित गुंडे जेल से बाहर आ चुके हैं, तो आम नागरिक अपनी दुकानें, मकाने और जान बचाकर भाग रहे। यही वजह है कि इस हिंसा के दौरान जो विदेशी लोग नेपाल में फंसे हैं, उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना नेपाली सेना और पुलिस प्रशासन के लिए कड़ी चुनौती बन चुकी है। भारतीय विदेश मंत्रालय की जानकारी के अनुसार नेपाल में आंदोलन के कारण लगभग 5000 भारतीय पर्यटक नेपाल में फंसे हुए हैं और भारत सरकार उन्हें निकालने के लिए एक बचाव अभियान चला रही है। अब तक 1000 से अधिक भारतीय पर्यटकों को नेपाल से निकाला जा चुका है और बाकियों को निकालने का काम जारी है। लेकिन नेपाल की सड़कें, गलियों और रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारी डेरा जमाए बैठे हैं, इसलिए इन्हें नेपाल से बाहर निकालना अब और भी मुश्किल होता जा रहा है। बताया तो ये भी जा रहा है कि गुरुवार को यानी कल ही काठमांडू के पास उपद्रवियों ने भारतीय यात्रियों से भरी एक बस पर हमला कर दिया और यात्रियों का सामान लूट कर ले गए। हमले में कई भारतीय यात्री जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक बस में ज्यादातर लोग आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे और वे काठमांडू में पशुपतिनाथ के दर्शन करके भारत की ओर लौट रहे थे। तभी बस पर हमला करके उनकी लूटपाट की गई। ये आंदोलनकारी अब प्रोटेस्टर से ज्यादा चोर बन चुके हैं। यही कारण है कि नेपाली सेना प्रमुख अशोक राज सिगडल ने सीधे भारत को चेताते हुए आगाह किया है कि भारत अपनी वायुसेना भेज के अपने नागरिकों को एयरलिफ्ट करके सुरक्षित भारत वापस ले जाए, क्योंकि सड़क या ट्रेन के रास्ते इनकी वापसी की गारंटी नेपाली सेना नहीं दे सकती। नेपाली सेना प्रमुख का ये भी कहना है कि भारतीय वायुसेना ट्रांसपोर्ट विमानों के बजाय ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर नेपाल भेजे, जो कहीं पर भी लैंड हो सकते हैं, क्योंकि नेपाली एयरपोर्ट्स पर भी आंदोलनकारियों ने रास्ते बंद कर रखे हैं। ऐसे में वहां भारतीय वायुसेना के प्लेन्स आसानी से लैंड नहीं कर सकते। बताया जा रहा है कि नेपाली सेना प्रमुख के बयान के बाद भारत अपने चिनूक हेलीकॉप्टर नेपाल की ओर रवाना करने की प्लानिंग कर रहा है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चिनूक हेलीकॉप्टर में आमतौर पर 33 सामान्य सैनिक या 24 घायल सैनिक स्ट्रेचर पर बैठ सकते हैं और इसमें 3 सदस्यीय चालक दल का क्रू मेंबर रहता है। लेकिन आपात स्थिति में, जैसे कि अभी नेपाल में है, तो ऐसी सिचुएशन में 115 यात्रियों को तक ले जाने की क्षमता चिनूक हेलीकॉप्टर में बताई गई है, ऐसा यूएस एयरफोर्स का कहना है, क्योंकि वियतनाम वॉर के दरमियान करीब 65 से 70 अमेरिकी सैनिक इस हेलीकॉप्टर में बिठाकर वापस लाए गए थे। इसीलिए चिनूक हेलीकॉप्टर को एक मिनी हवाई जहाज भी कहा जाता है। अभी भी 4000 भारतीय यात्री नेपाल में फंसे हैं, जिन्हें निकालने का काम युद्ध स्तर पे है। इसी बीच भारतीय विदेश मंत्रालय से आदेश जारी किए गए हैं कि जो भी भारतीय नेपाल में फंसे हैं वे तब तक अपनी जगह से बाहर ना निकले जब तक कि उनके वापस जाने का प्रबंध पुख्ता नहीं होता। कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए गए हैं जिनका इस्तेमाल करके भारतीय अधिकारियों से संपर्क करें।
खैर भारतीय सेना हर हाल में अपने लोगों को सुरक्षित वापस ले आएगी, इसमें कोई शक नहीं। शक तो मुझे विपक्ष पर हो रहा है कि ये सच में भारतीय है या अभारतीय, क्योंकि नेपाल का ये नजारा देख पूर्व मुख्यमंत्री ने ऐसी स्टेटमेंट दी कि आप भी कमेंट करने पर मजबूर हो जाए। दरअसल कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक जी ने नेपाल की तुलना सीधे भारत से करते हुए ये कहा कि अगर भारत सरकार कश्मीर में भी नेपाली सरकार जैसे ही दमनकारी कानूनी व्यवस्था और हुकूमत जारी रखेंगे तो मुझे डर है कि नेपाल जैसे आंदोलन भारत में होने में देर नहीं लगेगी। मैं समझता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इसके बारे में सोचना चाहिए। जिस तरह नेपाल की है, अगर ये ऑटोक्रेटिक रूल नहीं है, तो नेपाल जैसे हालात यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है। ये बोल रहा है उस कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी करनी है, और अगर उसकी हिफाजत नहीं करता है तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है उनको डरना चाहिए जो नेपाल में हो रहा है। नेपाल की सिचुएशन कैसे खराब हुई, आज हालत यह है कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया इंडिया है, में बड़ा फर्क है यार। वहाँ कोई हुकूमत नहीं है। और बांग्लादेश का हाल देख लीजिए। इसलिए मैं इनसे गुजारिश करता हूं इसके पहले कि हमारे वतन में भी ऐसी आग लगे, कॉन्स्टिट्यूशन का ख्याल रखे। अब फारूक जी की इस भविष्यवाणी पर आप अपनी राय जरूर दें, और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक। इसने भी भड़काने वाली स्टेटमेंट दे दी। ये मतलब फारूक अब्दुल्ला से कोई अच्छी स्टेटमेंट आप समझो ही नहीं भाई। मतलब ये भड़काने वाली एक किस्म की स्टेटमेंट है अगर देखा जाए तो। ये तुम देख के प्रोटेस्ट देख कर खुश तो और कंट्रीज हो रहे हैं, पाकिस्तान में भी कुछ गंदी नाली के कीड़े कह रहे हैं कि हमें सीखना चाहिए। हाँ। इसी तरह इंडिया में भी कुछ होंगे, पूरी दुनिया में कुछ होंगे कि देखो वो लोग कर रहे, ये अपने मुल्क को कितना नुकसान पहुंचाया नेपाल को, ये वो ही जानते हैं भाई। पहली हाँ। बात ये है कि श्रीलंका में हुआ, अभी तक श्रीलंका स्टेबल नहीं हो नहीं सका। हो सका, बांग्लादेश का हाल देख लो, अभी तक अंतरम सरकार ही बैठी है, अभी उसका इधर भी हाल आ देख लो। गई है, मदद ठीक है। मांग रहा है भारत की एयरफोर्स की। अभी नेपाल को देख लो, वो मदद मांग रहा है कि अपने बंदे खुद ले जाओ। इधर हमें चोरी हाजिर नहीं कर चकारियां सकते। शुरू कर दी। जेल से 14,000 के करीब कैदी भाग के जा चुके हैं। हाँ। तो इस बात से अंदाजा लगा लो कि अगर इस तरह के, मैं कहता हूँ कोई भी कंट्री हो, पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे लोग हैं कि हमें इस तरह का प्रदर्शन करना चाहिए। हाँ। तू पाकिस्तान को 100 साल और पीछे ले जाएगा। पाकिस्तान पहले कहाँ तरक्की कर रहा है जो तुम्हें तो प्रदर्शन और जो करना इस तरह चाहिए। कर रहे हैं, बहुत से लोग हाँ। मैंने टिकटॉक पे देखे हाँ। कमेंट नीचे कर रहे होते हैं, और इनको शर्म से डूब मारे। मैं कहता हूँ इनकी मार के रख देनी चाहिए सही जो बात ऐसे है। कमेंट कर रहे हैं। सही बात है। भाई साहब, और फारूक अब्दुल्ला ये भी भड़काऊ बयान दे रहा भड़काऊ बयान है, दे इसको भी दिया। मैं कहता हूँ सॉफ्टवेयर लेकिन इंडिया में देखो चिन्होक हेलीकॉप्टर कह रहे हैं, सोच रहा है उसके ऊपर भेजने के लिए, जिसमें 100 से बहुत 115 पावरफुल बंदे आते हेलीकॉप्टर हैं। 115 बंदे आते हैं। ये कहीं भी लैंड होकर इंडियंस को जो है ना ला सकता है, क्योंकि उन्होंने सारे रास्ते बॉर्डर ब्लॉक के किए हुए हैं। करीब है ना, सारे रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं, हर तरफ उनके लोग ही फैले हुए हैं, और वो चोरी चकारी भी कर रहे हैं, बसों पे भी अटैक कर रहे हैं। हाँ, तो ये आप खुद देख लो भाई, बहुत गलत कर रहे हैं बहुत काम। गलत काम हो रहा है। आपका क्या इस सारे मामले पे क्या कहना है? क्योंकि भारत अब मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा रेस्क्यू भी कर सकता है, और मुझे भी काफी लग रहा है। कुछ हो रहा है। ऊपर से फारूक अब्दुल्ला की जो स्टेटमेंट है उस पर क्या राय है आप लोगों ने प्लीज कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। तो